2UZ-FE को इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में as part of Toyota's UZ family of V8 engines. Unlike its high-revving 1UZ cousin जो Lexus sedans में इंस्टॉल किया गया था, 2UZ जो था इसको बिल्ड किया गया था ज़्यादा टॉर्क, ड्यूरेबिलिटी और हैवी ड्यूटी यूज़ के लिए, और इसको 100 सीरीज़ लैंड क्रूज़र में इंट्रोड्यूस किया गया था। LX वेरिएंट में भी यूज़ हुआ है 470, टोयोटा सिक्योया US वेरिएंट है एक, टोयोटा टंड्रा, टोयोटा 4Runner बाज़ मार्केट्स में, और टोयोटा प्राडो 120 सीरीज़ का जो लेक्सस वेरिएंट था GX उसमें भी यूज़ किया गया था 2UZ। तो इसमें बैलेंस था रिफाइनमेंट और रगेडनेस का। 2UZ टोयोटा का आंसर बन गया था टू बोथ लग्जरी एंड यूटिलिटी डिमांड्स। तो अगर टेक्निकल हाइलाइट्स पे बात करें तो 2UZ-FE एक 4.7 लीटर 32 वॉल्व ड्यूल ओवरहेड कैम V8 इंजन था टोयोटा के VVTi इंजन टेक के साथ, जो बाद में ऐड की गई थी इसमें। की डिज़ाइन फीचर हैं कास्ट आयरन ब्लॉक स्ट्रेंथ के लिए, अनलाइक एल्यूमिनियम ब्लॉक्स ऑफ द 1UZ एंड 3UZ, एल्यूमिनियम हेड फॉर इम्प्रूव्ड कूलिंग, और टाइमिंग बेल्ट सिस्टम इसमें था जो कि रिप्लेसमेंट मांगता है एवरी 90 to 100,000 किलोमीटर्स, बट दैट्स फाइन, और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, और लेटर मॉडल्स में 2005 प्लस ड्यूल VVTi इम्प्रूव पावर और एफिशिएंसी के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये इंजन जो है हाई हॉर्स पावर इसका एम नहीं था, इसकी एम थी टॉर्क एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ पे अगर बात की जाए, ओनर्स अराउंड द वर्ल्ड इसको प्रेस करते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग रिलायबिलिटी, नोन टू ईजिली एक्सीड 5 लाख किलोमीटर्स विद बेसिक मेंटेनेंस। लो एंड टॉर्क इसकी काफ़ी बेहतरीन थी, परफेक्ट फॉर टोइंग एंड ऑफ रोडिंग। स्मूथ और रिफाइंड ऑपरेशन, V8 दैट फील्स बोथ टफ एंड क्वाइट। कास्ट आयरन ब्लॉक जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी इन्हेंस करता था, अनलाइक इट्स कजन्स द 1UZ एंड 3UZ। ABUZ बहुत बेहतर हैंडल करता था, हीट साइकिल्स इसमें बेहतर थे कंपेयर टू द एलॉय ब्लॉक, और आफ्टर मार्केट सपोर्ट इसकी बेहतरीन थी नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली। और लैंड क्रूज़र और लेक्सस ओनर्स जो हैं उनके लिए 2UZ ने क्विकली एक रेपुटेशन अर्न की है एज अ बुलेट प्रूफ V8। और वीकनेसेस की बात अगर की जाए, लाइक एनी इंजन 2UZ भी परफेक्ट नहीं था। बाज़ कॉमन इश्यूज जो थे वो टाइमिंग बेल्ट मेंटेनेंस, टाइमिंग चेन इसमें नहीं थी, बेल्ट थी तो उसको ख्याल रखना पड़ता था टू चेंज इट एवरी 90,000 to 1 lakh किलोमीटर्स। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्रैक कॉमन इन ओल्डर मॉडल्स स्पेशली इन दी LX 470 एंड 100 सीरीज। स्टार्टर मोटर फेलियर, अच्छा स्टार्टर मोटर जो है V8 में दे आर अ पेन टू टेक आउट बिकॉज वो उसके लिए बहुत कुछ आपने डिसमेंटल किया होता है। इट इज़ बेरिड अंडरनीथ द इनटेक मैनिफोल्ड, making it a very labor intensive repair. Fuel economy with a big V8 and heavy vehicle efficiency is not its strong point. तो ये आपको single digit 5 के राउंड अबाउट आपको कहीं एवरेज मिलेगी। अगर बहुत ही आप हार्ड चलाएं तो 3 तक एवरेज आपको देगा ये। ऑयल लीक्स, इसमें अगर आप ख्याल ना करें, इंजन का मैकेनिकल सिंपैथी शो ना करें तो ऑयल जैम आपको नज़र आएगा इसमें। लेकिन ये सारे पॉइंट डील ब्रेकर्स नहीं हैं। Many owners agree कि 2UZ जो है it is among Toyota's most dependable engines। और अगर मोड्स और ट्यूनिंग की बात करें तो TRD सुपरचार्जर किट्स अवेलेबल हैं वाइडली, ECU ट्यूनिंग भी आप कर सकते हैं to extract more power, aftermarket exhaust, heavy duty radiator especially for towing and desert drives, suspension and drivetrain bearings, ओवरलैंड बिल्ड्स जो हैं काफ़ी हैवी होती हैं, आर्मर्ड रिग्स होती हैं, बुलेट प्रूफ रिग्स होती हैं अक्सर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, तो उनके लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है। तो 2UZ इज़ मोर देन इनफ, मोर देन केपेबल टू हैंडल ऑल दैट वेट। और हाई रेविंग इंजन नहीं है लेकिन टॉर्क मॉन्स्टर रही है व्हेन ट्यून्ड राइट। लेगेसी और ग्लोबल रेपुटेशन, 2UZ-FE जो था इसने लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ को पावर किया है स्ट्रेट इनटू लेजेंड, ब्लेंडिंग लग्जरी विद टफनेस। In the Lexus LX 470, it carried diplomats and families in quiet comfort, while in the Tundra and Sequoia, it hauled boats, trailers, and gear across North America. और 100 और 200 सीरीज़ में GX वेरिएंट्स में UN diplomats और UN workers और इन अफगानिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को कॉम्बैट जोन्स में इन एंड आउट ये लेके गई थी एक गाड़ी इस इंजन के साथ। तो if that's not enough reason to buy this engine, then I don't know what is. The cast iron block है made it stand out from the UZ engines, 1UZ and 3UZ,
और इसकी रेपुटेशन एज अ लॉन्ग लास्टिंग डिपेंडेबल V8 is still going strong today. So by 2007 and 10, Toyota began phasing it out in favor of the more modern 3UR FE 5.7 V8. लेकिन 2UZ जो है, it still remains a fan favorite. 2UZ FE जो था, it was more than just an engine, it was a statement of strength, a V8 built to move heavy rigs across continents while lasting decades. तो अगर डेजर्ट हो, माउंटेन हो, सिटी हो, 2UZ जो है इसने प्रूव किया था कि Toyota can build a V8 to rival anyone in the world. तो ये था आखिरी एपिसोड Toyota इंजन सीरीज़ में. नेक्स्ट आप कमेंट से मेंशन करें कि हम निसान की तरफ मूव ऑन करें या फिर मित्सुबिशी की तरफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.